चलिए जी, फर्स्ट प्रूविंग क्वेश्चन चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि किसी पर्टिकुलर एपी में p टाइम्स ऑफ pth टर्म वो इक्वल है q टाइम्स ऑफ qth टर्म के, और उसी एपी में हमें प्रूव करना है कि जो p प्लस qth टर्म है वो ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर इन वन वे हमें गिवन है कि किसी एपी में अगर 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म वो इक्वल है 7 टाइम्स ऑफ सेवेंथ टर्म के, तो हमें प्रूव करना है 5 प्लस 7 इज 12 कि उसी एपी में जो 12th टर्म है वो जीरो होगी। सो ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद व्हाट्स गिवन टू अस एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट वी राइट इज व्हाट इज वी हैव टू प्रूव। तो यहाँ पर हमें पता है हमारे nth टर्म का जो फॉर्मूला है दैट इज a प्लस n माइनस 1d। तो एक तरीके से हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि a प्लस p प्लस q माइनस 1d वो जीरो है। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रूफ। सो ऑफ कोर्स हमें इस स्टेटमेंट से हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, तो हम इसी स्टेटमेंट जो हमें गिवन है उससे स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर जो pth टर्म है उसका हम फॉर्मूला डालेंगे a प्लस p माइनस 1d एंड qth टर्म दैट्स a प्लस q माइनस 1d। तो यहाँ पर हमें यहाँ से जो है वी हैव टू डिराइव दैट दिस थिंग इज इक्वल्स टू जीरो। तो RHS को पहले जीरो कर लेते हैं, तो उसके लिए हम जो RHS है उसकी टर्म को LHS में ले जाते हैं। नाउ ओनली थिंग वी आर लेफ्ट इज कि इस चीज से हमें LHS जो है उसको हमें इक्वल करना है इस पार्ट के। सो लेट्स फर्स्ट ओपन अप द ब्रैकेट। तो यहाँ पर इंटरनल ब्रैकेट ओपन करेंगे दैट इज PD माइनस डी, एंड देन एक्सटर्नल ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो विल गेट PA टाइम्स ऑफ P स्क्वेयर D माइनस PD, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस QA माइनस Q स्क्वेयर D प्लस QD। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करें। सो ऑफ कोर्स व्हाट वी कैन मेक आउट इज कि इस चीज़ में फैक्टराइजेशन होना है। फैक्टराइजेशन में अगर देखेंगे यहाँ पर टर्म्स जो है सबके आगे p स्क्वेयर p है, और यहाँ पर q स्क्वेयर q है। तो ऐसा करते हैं, इनकी हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग में pa की पेयरिंग माइनस QA के साथ, p स्क्वेयर d की माइनस Q स्क्वेयर d के साथ, एंड लाइक दैट। अब इस पेयरिंग में वी कैन सी इट कि यहाँ पर हमारे पास A कॉमन आएगा, यहाँ पर हमारे पास D कॉमन आएगा, और यहाँ पर माइनस D कॉमन आएगा। अब यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इक्वेशन विल बिकम इन दिस फॉर्म। एंड बिंगो, यहाँ पर दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर हर टर्म में जो है P माइनस Q इज प्रेजेंट है ना। तो ये p माइनस क्यू जो है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, और ये जो हमारे पास अंदर बचा है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग d आउटसाइड। ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट है इसमें यहाँ पर d बाहर लेंगे, तो विल गेट इक्वेशन इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पर हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज गिवन एज जीरो। तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, जब उनमें से एटलीस्ट एक टर्म जो है वो जीरो हो। अब p माइनस क्यू वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि p इज नॉट इक्वल्स टू q। तो इसका मतलब है ये जो सेकंड पार्ट है दैट इज इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस सेकंड पार्ट इज नथिंग बट दिस इज p प्लस qth टर्म, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव एंड हेंस प्रूव्ड। I hope you enjoyed the video and solution is crystal clear to you. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.